राधे राधे। हम सब भक्तगण कल श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के बारे में संक्षिप्त रूप में श्रवण किए थे। आज पुनः हम महात्म्य के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी भक्तगण पूर्ण मनोयोग से समाहित चित्त से श्रवण कीजिए, क्योंकि महात्म्य का ज्ञान होने से आपके हृदय में भक्ति और प्रेम जागरण होगा और आप भाव युक्त होकर के भागवत भगवान के स्वरूप के बारे में, लीला के बारे में श्रवण कर पाएंगे। इसीलिए हम महात्म्य के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ग्रंथ के महात्म्य अर्थात ग्रंथ की महिमा, वेद व्यास जी जब भागवत महापुराण का रचना किए तो उन्होंने महात्म्य के बारे में रचना किए। इसीलिए महात्म्य के बारे में रचना किए क्योंकि वेद व्यास जानते थे ये घोर कलयुग में जब प्राणी धैर्य युक्त नहीं हो पाएगा, उसके अंदर धैर्य के सीमा नहीं रहेगा, कदकाठी छोटे होंगे, आयु स्वल्प होंगे, तो वो कैसे कोई कार्य को निर्वाह कर पाएगा। इसीलिए उन्होंने बिना प्रयोजन के कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं करता है। इसीलिए उन्होंने भागवत रचना करने से पहले भागवत के महिमा के बारे में बताया है। देखिए, भागवत महिमा के बारे में जब वो वर्णन करने जा रहे हैं, उन्होंने प्रथम श्लोक में प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम करके क्या बोल रहे हैं? ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित और आनंद, यहाँ पर भगवान के रूप के बारे में वर्णना किया गया है। पहले भगवान के स्वरूप में बारे में वर्णना किया गया है, फिर भगवान के कार्य के बारे में वर्णना किया गया है। देखिए, कोई भी कार्य हम करते हैं तो हम पहले उसके बारे में जानने की प्रयत्न करते हैं। तो इसी प्रकार वेद व्यास जी मंगलाचरण में प्रभु को प्रणाम करके वो भागवत महापुराण का रचना करने जा रहे हैं। तो भागवत महापुराण रचना करने से पहले हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म में कोई भी कार्य हम प्रारंभ करते हैं तो प्रणाम से शुरू करते हैं और प्रणाम पर ही खत्म करते हैं। इसीलिए इतना बड़े ग्रंथ का रचना करने जा रहे हैं तो उन्होंने भगवान को प्रणाम किया है। ये प्रणाम में जो श्लोक उन्होंने रचना किया है भगवान को, भगवान की प्रणामी मंत्र, तो उन्होंने इसमें भगवान के स्वरूप के बारे में वर्णना किया है। भगवान का स्वरूप क्या है? तो सत्य, चित्त और आनंद। देखिए, ये जो श्लोक है इसका 4 चरण है। अनुष्टुप छंद है, 4 चरण है। यहाँ पर भगवान के रूप के बारे में वर्णना किया है। भगवान का रूप क्या है? सत्य, चित्त और आनंद। सत्य कहिए जो बिनसे नाही, चित्त चैतन्य सकल घट माही, आनंद घट घट करे अनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। यहाँ पर भगवान के रूप के बारे में वर्णना करके यहाँ पर वो कह रहे हैं भगवान का रूप क्या है? सत्य, चित्त और आनंद। सत्य कहिए जो बिनसे नहीं, सत्य अर्थात जिसका विनाश नहीं होता है, जो अजय अमर नित्य चिन्मय चिरंतन, तो वो सत्य है। हम और आप सत्य है क्या? नहीं, हम सत्य नहीं है, क्योंकि हम माँ के गर्भ में से आने से पहले ना हमारा कोई अस्तित्व था, ना हम जब ये पंच महाभूत का शरीर हम एक ना एक दिन छोड़ना पड़ेगा, तब क्या होगा? ये शरीर को जला दिया जाएगा, ये भस्मीभूत हो जाएगा, राख हो जाएगा, तो इसका कोई अस्तित्व रहने वाला नहीं है। और ये जो शरीर मध्य में है ये परिवर्तनशील है। देखिए, 20 वर्ष पहले आप चले जाइए, आपका शरीर कैसा था, और 20 वर्ष के बाद अपने आप को देखिए आपका शरीर कैसा है।
तो आप अनुमान लगाइए मध्य में ये जो शरीर है ये परिवर्तनशील है। माँ के गर्भ में आने से पहले भी हमारा कोई अस्तित्व नहीं था, बीच में जो है वो परिवर्तनशील है, और एक ना एक दिन हम मृत्यु वरण करेंगे। ये जड़ शरीर को छोड़ना पड़ेगा और ये शरीर जला दिया जाएगा, ना हमारा कोई अस्तित्व रहने वाला है। इसीलिए सत कहिए जो विनसे नहीं, सत अर्थात जिसका विनाश नहीं है। चित्त चैतन्य सकल घट माही, वो भगवान चेतना के रूप में हम सभी प्राणी के हृदय में व्याप्त है। देखिए हम कहते हैं ना, कोई व्यक्ति का अगर मृत्यु हो जाता है, हम कहते हैं अरे वो व्यक्ति वो अमुक व्यक्ति का मृत्यु हो गया है, वो मर गया है। अरे वो व्यक्ति मर गया कैसे? वो व्यक्ति तो हमारे साथ खेला है, कूदा है, खाया है, हमने उसको खिलाया है, हमारे साथ बात कर रहा था, तब वही व्यक्ति तो पड़ा है, वही व्यक्ति पड़ा है, उसका वही शरीर है, शरीर का वजन कम हो गया है। हाँ, और जैसे को त्यों देख पड़ा है, तो फिर क्यों वो उठ नहीं रहा, क्यों हिल नहीं रहा, क्यों हमसे बातें नहीं कर रहा? व्यक्ति तो वही है, क्यों बातें नहीं कर रहा, क्यों हिल नहीं रहा? क्योंकि ये जो चेतना के रूप में भगवान इसके हृदय में विराजमान थे, वो चित्त स्वरूप यहाँ पर भगवान, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसको हम रूह कहते हैं, जिसको इंग्लिश में स्पिरिट कहते हैं, इसको भागवत भगवान चित्त कहते हैं, चेतना कहते हैं। चेतना रूपी भगवान उसके शरीर छोड़ दिए हैं, शरीर से निकल गए हैं, तो वो शरीर जड़ पदार्थ के समान पड़ा हुआ है। तो चेतना के रूप में सभी जीवों में भगवान विद्यमान है। तो इसीलिए भगवान का एक नाम चित्त है। चित्त चैतन्य सकल घट माही, आनंद घट घट करे आनंदा। देखिए भगवान सत भी हो, भगवान चित्त भी हो, अगर भगवान आनंद ना हो तो हमें कोई प्रयोजन नहीं है। क्योंकि चित्त होंगे तो होंगे, सत होंगे तो होंगे, लेकिन मनुष्य सदैव आनंद चाहता है। कोई भी कार्य करता है, कोई भी कार्य करता है, किस लिए करता है? अपने खुशी के लिए, अपने आनंद के लिए। लेकिन देखिए इस प्रयोजन से देखा जाए, कोई भी व्यक्ति नास्तिक नहीं है। हम कहते हैं ना, कोई कहता है कि भगवान को मैं नहीं मानता। अच्छा, भगवान को नहीं मानते, ठीक है, ये भी चलेगा, लेकिन आनंद तो चाहते हो ना, खुशी तो चाहते हो ना। तो खुशी चाहते हो तो ये खुशी चाहते हो तो खुशी आनंद कौन है? भगवान ही तो है। इसलिए भागवत भगवान यहाँ पर भगवान को आनंद भी कहा गया है। सत चित्त और आनंद, सत कहिए जो विनसे नाही, चित्त चैतन्य सकल घट माही, आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। यहाँ पर भगवान के रूप के बारे में वर्णना किया गया है। आगे हम भगवान के कार्य के बारे में वर्णना करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।